नमस्कार। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बोइंग का ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हो गया है और इस हादसे में लगभग 100 लोगों की जो बॉडी है वो मिल चुकी है। 242 लोग सवार थे और 100 लोगों के जो शव हैं वो बरामद हो चुके हैं और सब इतनी ज़्यादा हालत में जल चुके हैं कि उनको पहचान पाना भी मुश्किल है। हम जानकारी के लिए बता दें आपको कि इस विमान में लगभग 40 ब्रिटिश यात्री सवार थे, 7 जो पुर्तगाली नागरिक थे और 1 कनाडाई नागरिक था और ये विमान अहमदाबाद से उड़ान भर करके लंदन जा रहा था और हादसे मात्र उड़ान के 2 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो जाता है और 600 फीट की ऊंचाई से प्लेन लगभग क्रैश हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि जो विमान का जो मलबा है वो पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है और इस हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शिकार हुए हैं। जी हाँ, विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। वो अपनी वाइफ को लेने के लिए लंदन जा रहे थे और वो भी इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। एक बड़ी अपडेट है। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान की बात करें तो इस पर इसके बनावट से लेकर के इसकी बैटरीज पर पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं और एक बार इस विमान को पूरी की पूरी फ्लीट्स को ही उड़ान से बैन कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से एक भारत में बड़ा विमान हादसा सामने आया है और ये जो विमान हादसा हुआ है इस दौरान विमान सीधे ही एक डॉक्टर्स के हॉस्टल में जाकर के टकरा जाता है और टकराने के बाद पूरा ही विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है और इस दौरान उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 58,000 लीटर फ्यूल मौजूद था और उस पूरे ही फ्यूल ने आग पकड़ ली और आग में हर एक व्यक्ति झुलस गया। पायलट से लेकर के लगभग सभी यात्रियों के ही जिंदा बच पाने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जब ये बिल्डिंग में टकराया, डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसमें भी लगभग 15 डॉक्टर्स के घायल होने की बात है निकल कर के सामने आ रही है। और भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी इस विमान हादसे के शिकार हुए। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेता अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और भाजपा ने अपने पूरे ही देश भर में जो भी राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम थे वो सारे ही स्थगित कर दिए हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो विमान हादसा हुआ है उसमें उड़ान के महज 2 मिनट के भीतर ही ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है और हालाँकि जाँच में अभी ये पुष्टि होगी कि किस कारण की वजह से इस विमान में इतना बड़ा हादसे का शिकार ये प्लेन हुआ है। लेकिन फ़िलहाल सभी लोग जो कि इसमें सवार थे, उनकी मौत की खबर सामने आ सकती है। हालाँकि 100 लोगों की जो शव हैं वो बरामद हो चुके हैं और उनकी भी पहचान डायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। पूरी ही पूरी बॉडीज़ हैं वो बुरी तरीके से जल चुकी हैं। फिलहाल इस घटना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आएँगे वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहें अपने इस चैनल से।